Hello students, welcome to Educate. Today we'll be studying History class 12th and we're starting off with the first chapter of Themes in Indian History, that is Bricks, Beads and Bones. Alright, so we're going to be discussing about the Harappan civilization. मतलब कि मोहनजोदारो हड़प्पा में जो सिविलाइजेशन थी हम उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बारे में आप लोगों ने काफी कुछ सुना होगा, उसकी डिटेल में आज हम जाने वाले हैं. ऑलराइट, सो द हड़प्पन सील, दिस वन, ये हड़प्पन सील है. सील यानी कि मोटिव होता था, छोटा सा जो एज ए करेंसी यूज होता था या फिर एक आर्टिफैक्ट की तरीके से यूज होता था पुराने जमाने में. ऑलराइट, द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन. जो मोहनजोदारो और हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन थी उसके बारे में थोड़ा कम पता है लोगों को. वो इस रीजन से क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी है. अगर हम देखें वैदिक पीरियड को हम कैलकुलेट करें, अगर जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है दैट इज द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, उससे पहले का जो टाइम है दैट इज बिफोर क्राइस्ट. तो जो टाइमलाइन चलती है, पहले मैं आपको टाइमलाइन एक्सप्लेन करना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल अभी जो साल चल रहा है वो है 2025, आगे आएगा 2026, फिर 27, है ना. लेकिन बिफोर क्राइस्ट की जब हम बात करते हैं, BCE, बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्राइस्ट, तो उसका जो नंबरिंग चलता है, जो उसकी सीक्वेंस चलता है वो ऐसे है कि जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ता जाएगा. फॉर एग्जांपल वैदिक पीरियड किस टाइम पे था? 1500 BC में ऋग्वेद लिखी गई थी या फिर कंपाइल करी गई थी. ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास. 1500 BC was the time when the ऋग्वेद was written. मान लीजिए 1500 BC में जिंदा हैं, आप उस टाइम पे जी रहे हैं, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि 1500 BC में जब जो अगला साल होगा वो 1501 BC होगा. लेकिन ऐसा नहीं है. जैसे जैसे साल बढ़ते हैं वैसे वैसे क्राइस्ट के बर्थ के पास भी बढ़ते रहते हो. दैट्स हाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइंस थ्रू दिस चैप्टर. ऑलराइट, मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड स्टियाटाइट. Seals like this or one often contain animal motifs and signs from a script that remains undeciphered. अभी तक समझ में नहीं आई स्क्रिप्ट किसी को. Yet we know a great deal about the lives of people who lived in the region from what they had left behind, their houses, pots, ornaments, tools and seals. In other words, from archaeological evidence. Let us see what we know about the Harappan civilization. All right? इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वो अब हम पढ़ेंगे. ऑलराइट, टर्मिनोलॉजीज, प्लेसेस एंड टाइम. द हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हियर, इज आल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, सिंधु नदी, द इंडस रिवर, जहां से हमें हमारा नाम मिला इंडिया, इंडस रिवर से. ऑलराइट, the term Harappa is derived from the place where the civilization was identified. Harappa उस जगह का नाम है जहां पे से डिस्कवर किया गया. The total time span of the civilization ranges from 6000 BC to 1300 BC. As we have studied, मैंने जैसे आपको बताया 1500 BC में ऋग्वेद कंपाइल हुई थी और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसका टाइम पीरियड है बिटवीन 6000 BC to 1300 BC. Alright, the early phase termed as Early Harappan 6000 to 2600 BC is a formative phase of the civilization. ये बहुत इंपॉर्टेंट और फॉर्मेटिव पार्ट था जिसने इसको आगे शेप किया जा करके. ऑलराइट, जो आगे आने वाली मेन सिविलाइजेशन थी उसकी नींव इस समय पे रखी गई थी, तो इसलिए से फॉर्मेटिव फेज कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का या फिर अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन. ऑलराइट, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन. द अर्बन फेज ऑफ द civilization termed as Mature Harappan was from 2600 BC to 1900 BC. Mature Harappan मतलब अब नींव रखी जा चुकी है, अब ये सिविलाइजेशन ग्रो कर रही थी, तो ये बीच का जो टाइम है 2600 BC से लेके 1900 BC का, दिस इज द मोस्ट प्रॉस्परस फेज. प्रॉस्परस, बहुत ज्यादा तरक्की हुई थी इस टाइम पे. इट वाज अ वेरी प्रॉस्परस फेज. द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन स्टार्ट्स अराउंड 1900 BC. 1900 BC के बाद सिविलाइजेशन गिरनी शुरू होती है. दिस डेकेडेंट फेज, इसे कहा जाता है डेकेडेंट फेज. 1900 BC to 1300 BC is termed as the late Harappan civilization. All right,
द डिस्टिंक्टिव हड़प्पन पॉटरी, ब्रिक्स, बेक्ड एंड अनबेक्ड, उस टाइम पे जो पॉटरी थी, मतलब कि जो मिट्टी का सामान बनाया गया था, ईंटें थी, कच्ची पक्की दोनों, सील्स, यानी कि ऐसी सील्स जिसके बारे में हमने अभी देखा, और सील्स भी हम देखेंगे, ऐसी सील्स, डिस्टिंक्टिव हड़प्पन पॉटरी, बेक्ड एंड अनबेक्ड सील्स, वेट्स, उस टाइम पे जो नापने तोलने के लिए जो वजन यूज करे जाते थे वो, जस्ट अ मोमेंट, ओके, ऑलराइट, उस टाइम पे जो यूज करे जाते थे उससे हमें पता चलता है, बिलोंगिंग टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन द रीजन एज अ पार्ट एज अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध एंड पंजाब प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एंड द इंडियन स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये स्टेट्स और ये जगहें हैं जहां पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। ऑलराइट, ये हैं उन सब की पिक्चर्स, ये हैं मोटिव्स, बीड्स, वेट्स, ब्लेड्स, ये सारी चीजें ब्लेड्स हो गए आपके, ये बीड्स हो गई छोटी छोटी मालाओं के लिए या फिर आर्टिफैक्ट्स के लिए, और साथ में ब्लेड्स और वेट्स वजन नापने के लिए ये सारी चीजें यूज करी जाती थी। ऑलराइट, मूविंग ऑन, यस, अब हम ये मैप देखेंगे। मैप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैप को अगर हम ध्यान से देखें, एक बार आप देखिए इसे, बीपी का मतलब बिफोर प्रेजेंट, बीसी बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, ये एक्रोनिम्स आपको याद रखने हैं। सी का मतलब होता है सिरका, मतलब सिरका एज इन आसपास, ऑलराइट, अराउंड, समवेयर अराउंड, रफली, ऑलराइट। तो ये आ जाता है आपका पूरा मैप। मोहनजोदारो इधर था, उप्स, ओके, मोहनजोदारो, कोटडीजी, ये आपकी इंडस रिवर यहां से जा रही है, ये देख सकते हैं आप, दिस इज द इंडस रिवर, ओके, विच डिवाइड्स इनटू थ्री और फोर, सतलज, रावी, चनाब, झेलम, हड़प्पा इधर है, बानावाली इज इन आई थिंक राजस्थान और हरियाणा अकॉर्डिंग टू द मैप, राखीगढ़ी इज इन हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान, ये आपका इंडिया का मैप है, ये आपका हड़प्पा आ जाता है पंजाब में, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी पंजाब में आता है ये। मोहनजोदारो आपका आता है बलोचिस्तान या सिंध के आसपास, आमरी, बालाकोट, ढोलावीरा आपका गुजरात, नागेश्वर महाराष्ट्र, रंगपुर, लोथल गुजरात अगेन, फिर आपकी चंबल रिवर है, गनेरी वाला, राखीगढ़ी, एंड दीज रिवर्स बेसिकली रिवर के आसपास, मंडा विच इज हियर इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑलराइट, आई होप यू नोटिंग दिस डाउन, आप इस सबको देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मैप दे रखा है, अगर आप चैप्टर देख रहे होंगे अपना, these were the important sites of this very ancient civilization. All right, okay, beginnings. There were several archaeological cultures in the region prior to the mature Harappan. These cultures were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture and pastoralism. Pastoralism, agriculture, important है ये, agriculture and pastoralism. Pastoralism, basically एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें कि भेड़ बकरियां चलाने वाले ऐसे लोग, इनके मतलब, और साथ में उस टाइम पे जो सिविलाइजेशन थी उसमें एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी भी हुआ करती थी, फार्मिंग भी होती थी, ओके।
several archaeological cultures in the region prior to the mature Harappan. Prior to the mature Harappan, mature Harappan से पहले जो early Harappan phase है उसकी बात हो रही है. Settlements were generally small and there were virtually no large buildings. जो बेसिकली जहां पे लोग रहा करते थे वो बहुत स्मॉल जगहें थी, बहुत छोटी जगहें थी, जनरली स्मॉल, सबकी छोटी छोटी जगहें पे थी जहां पे वो रहा करते थे, जहां पे सेटल करते थे. एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स, बड़ी इमारतें, बड़ी बिल्डिंग्स यूजुअली देखने को नहीं मिलती थी. द रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑल्सो इंडिकेट द इमर्जेंस ऑफ हड़प्पन कल्चर फ्रॉम अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज डेटिंग अराउंड 7000 BC. बेसिकली ठीक है, तो अब हम देखते हैं द रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. जो अभी रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो जो इमर्जेंस थी हड़प्पन कल्चर की, वो उससे पहले जो फार्मिंग का पीरियड था, जब ये लोग फार्मिंग किया करते थे, क्योंकि फार्मिंग कम्युनिटीज भी थी, डेटेड अराउंड 7000 BC, मतलब उससे 7000 BC की बात करें. अर्ली हड़प्पन सिविल पीरियड जो जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो, दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 6000 BC. 7000 BC मतलब उससे और 1000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं. ऑलराइट, उससे पहले के हमें फार्मिंग कम्युनिटीज का एक एविडेंस और ट्रेस मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट्स को. बेसिकली द अर्बन फेज मैच्योर हड़प्पन वाज अ कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द अर्ली हड़प्पन फेज. मतलब कि जो अर्बन फेज है, जो आगे जाकर के आता है, बेसिकली समवेयर अराउंड 2500 BC से लेकर के उससे 2000-4000 साल तक. और तो हम ये देखते हैं जो अर्बन फेज था मैच्योर हड़प्पन, जिसमें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा अपने पीक पे थी, वाज अ कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन. ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, एंड एन इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द अर्ली हड़प्पन फेज. मतलब कि जो अर्ली हड़प्पन फेज में चीजें हो रही थी, उस चीज ने आगे जाकर के इसे मदद करी. और जहां पे जो मैच्योर हड़प्पन फेज था, जो चीजें हमें देखने को मिली, फॉर एग्जांपल द आर्टिफैक्ट्स, द कल्चर, और व्हाटएवर आर्कियोलॉजिस्ट्स कुड फाइंड was all thanks to the developments that were made during the early Harappan phase and even before that. All right. So Harappan settlements के बारे में एक short note. So far, more than 2000 Harappan archaeological sites have been discovered in the Indian subcontinent. Indian subcontinent that includes India, Pakistan, Afghanistan, these places. All right. इसे Indian subcontinent हम count करेंगे. Most of the sites are found located between the Indus and the Saraswati River बेसिन्स. सरस्वती रिवर आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उन बेसिन्स के बीच में, बेसिकली उसके बीच में जो एक लैंड का एरिया बनता है, वहां पे हमें ज्यादातर इस सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिलते हैं. ऑलराइट, द सरस्वती बेसिन्स, नियरली 2/3 ऑफ द सेटलमेंट्स आर इन द सरस्वती बेसिन. मतलब कि जो 2/3 हिस्सा है इसका, ऑलराइट, ज्यादातर वो सरस्वती बेसिन के पास है, सजेस्टिंग इट्स इमेंस इंपॉर्टेंस for the Harappan civilization. ये नदी बहुत ज्यादा, सरस्वती river was really important for the Harappan civilization and the people dwelling in the same. All right. Among these, 5 major cities have been identified. 5 major cities identify करी गई हैं इनके साथ में, apart from the Harappan, which is राखेगढ़ी, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ढोलावीरा and गनवेरीवाला. All right. The remaining sites come under different categories such as regional centers. जो बाकी साइट्स हैं वो रीजनल सेंटर हम कंसिडर कर सकते हैं, अपने मेजर सेंटर्स नहीं थे वो. ऑलराइट, एग्रीकल्चरल विलेजेस, पोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स. एग्रीकल्चरल पोर्ट्स थे, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स थे, ये सब था, लेकिन उतना कुछ मेजर नहीं था. ऑलराइट, मूविंग ऑन, subsistence strategies. ऑलराइट, इफ यू लुक एट मैप्स 1 and 2, जो अभी हमने देखा मैप 1 and 2, you will notice that the mature Harappan culture developed in some part of areas occupied by the early Harappan cultures. Mature Harappan जाहिर सी बात है वहीं ज्यादा ग्रो करेगा जहां पे अर्ली हड़प्पा था. ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एनसीईआरटी वालों ने दे रखा है, ये जाहिर सी बात है, आपको मैं समझा ही रहा हूं. तो आप देख सकते हैं, these cultures also shared certain common elements including subsistence strategies. इनकी subsistence, sustain करने की जो subsistence strategies थी बहुत ज्यादा सिमिलर थी. कैसे? The Harappans ate a wide range of plant and animal products, including fish. जो Harappans थे वो बहुत सारे एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स लेते थे, मछलियां भी खाते थे.
archaeologists have been able to reconstruct dietary practices. आर्कियोलॉजिस्ट ने टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपनी रिसर्च के थ्रू उनकी डाइटरी जो हैबिट्स थी, प्रैक्टिसेस थी, उन सबको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है. ऑलराइट, फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स. उस टाइम पे जो जलाए हुए, फेंके हुए सीड्स थे और जो अनाज के दाने थे, उन सबको देखते हुए रिकंस्ट्रक्ट किया है. These are studied by archaeobotanists. आर्कियोबोटनिस्ट. आर्कियोबोटनिस्ट क्या होता है? एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें कि आर्कियोलॉजी और बोटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स एटसेट्रा मिक्स करा जाता है और फिर उसको इकट्ठे डेट निकाली जाती है एंड देखा जाता है कि एग्जैक्टली व्हाट वाज हिस्टोरिकली यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर सिविलाइजेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. ऑलराइट, who are specialists in ancient plant remains, as I mentioned, मैंने आपको बताया. Moving on, found at Harappan sites include wheat, barley, lentil, chickpea and sesame. बेसिकली गेहूं, बार्ली, दाल और सरसों, ये सारी चीजें मिली हुई हैं इन आर्कियोलॉजिकल हरप्पन साइट्स पे. दिस इज इंपॉर्टेंट. क्या क्या मिला है? व्हीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सेसेमे. मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात. याद रखिएगा, मिक्स मत करिएगा इसको. मिलेट्स आर वर फाउंड इन गुजरात. ओके, from sites in Gujarat, finds of rice are relatively rare. चावल कम खाते थे. All right. Animal bones found at Harappan sites include those of cattle, sheep, goat, buffalo and pig. तो इन एनिमल्स का, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, बकरे, ये सारी चीजें और बाकी एनिमल्स का भी मिला जाता था. स्टडीज डन बाय आर्कियोजूओलॉजिस्ट्स. आर्कियोजूओलॉजिस्ट्स मतलब कि जैसे अभी हमने पढ़ा था, आर्कियोबोटनिस्ट्स, आर्कियोजूओलॉजिस्ट्स आर आल्सो देयर, और जू आर्कियोलॉजिस्ट्स जो कि पुराने एंशिएंट एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड. मतलब इनको पाला जाता था घर के अंदर. डोमेस्टिकेटेड यानी कि इन्हें पाला जाता था. बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज सच एज बोर, डियर एंड घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड. घड़ियाल, हिरन और बोर, इन एनिमल्स के बारे में भी, इनके भी रिमेन्स देखने को मिलते हैं. इनकी भी स्पीशीज के बारे में हमें पता चलता है. वी डू नॉट नो वेदर हरप्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्व्स और ऑब्टेन्ड मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज. अब यह हमें नहीं पता चलता कि हरप्पन्स इनको खुद इनका शिकार करते थे या फिर किसी से शिकार करवा करके कोई ऐसा समुदाय या कोई ऐसा ग्रुप होता था जिनकी मदद लेते थे कि भाई आप हमारी मदद करिए और हमारे को ये मीट ला करके दीजिए. ये बात क्लियर नहीं है. We do not know whether the Harappans hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting communities. Bones of fish and fowl are also found. मछलियों की हड्डियां और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स की भी हड्डियां, फाउल की भी हड्डियां यहां पे मिली जाती हैं. हमें यह देखने को मिलता है सारे एनिमल्स, उनकी आदतें कैसी थी, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस टाइप के एनिमल्स अपने घर में रखते थे, ये सब हमें पता चलता है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आप ये देख सकते हैं, यहां पे मैप है. इंडस रिवर अगेन, कोट डिजी, दमसदात, अमरीनाल. मतलब कि अगर हमने देखा तो हरप्पा लगभग इधर किधर था, ओ सॉरी, समवेयर अराउंड हियर. ऑलराइट, एरियाज ऑफ अर्ली हरप्पन ऑक्यूपेशन. यहां पे अर्ली हरप्पन बिफोर 6000 BCE सेटलमेंट along with their habits and where they were occupied was here. ये हमें यहां देखने को मिलता है. ऑलराइट, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज. अब वो खेती बाड़ी कैसे करते थे, फार्मिंग कैसे करते थे, ये हमें पता चलता है. While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grain, it is more difficult to reconstruct actual agricultural practices. ठीक है, actual agricultural practices. Basically agriculture, जो ग्रेन है, अनाज मिल रहा है तो जाहिर सी बात है खेती बाड़ी तो होती होगी. बट ये एक तरीके से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है रिकंस्ट्रक्ट करना कि असल में ये फार्मिंग, खेती बाड़ी करते कैसे थे, उगाते कैसे थे, इनको कैसे पता था.
कैसे इनकी हैबिट्स थी, कैसे अनाज बोते थे, उसके बारे में थोड़ी डिटेल कम है हमारे पास. ऑल राइट. Were seeds broadcast scattered into plowed lands? It's a question. Representations on seals and terracotta sculpture indicate that the bull was known, and archaeologists extrapolate from this that oxen were used for plowing. अब हम बात करते हैं कि देखिए representations on seals, जो सील मिले हैं उस टाइम पे, जो एज करेंसी भी यूज हो सकते थे या फिर एज आर्टिफैक्ट्स, एज अ सिंबल ऑफ कल्चर यूज होते थे. रॉयल सील्स होते थे छोटे छोटे वो. और जो टेराकोटा का स्कल्पचर था, टेराकोटा एक टाइप का मटेरियल होता है, उसका एक स्कल्पचर, ये इंडिकेट करता है कि जो बैल होता था उसके बारे में पता था हड़प्पन से, अर्ली हड़प्पन को. एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रैपोलेट, उससे इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि जो बैल होती थी उसे यूज किया जाता था जैसे कि हल चलाने के लिए खेतों में, फॉर टिलिंग द सॉइल, मेकिंग द सॉइल सॉफ्टर सो दैट सीड्स कैन बी थ्रोन इन, फॉर स्कैटरिंग और वट एवर पर्पसेज. दे वर अवेयर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ऑफ ऑक्सन एंड बुल्स pulling the carts and making the soil softer for further agricultural uses. All right. Later on, moreover, terracotta models of the plow have been found at sites in Cholistan and Banawali, Haryana. Important है, कहां पे आपको मिलता है terracotta models of plow. बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है they were familiar with farming. That familiarization with farming we come across by finding these particular sites in Cholistan and Banawali in Haryana. These two particular places about farming practices of early Harappans. All right. So, archaeologists have also found evidence of a plowed field at Kalibangan, Rajasthan. मतलब एक ऐसा खेत जिसको टिल कर रखा था, ठीक है, प्लाउड फील्ड जिसको प्लाउ कर रखा था, वो मिलता है कालीबंगन, राजस्थान में. एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स. अर्ली हड़प्पन लेवल्स, अर्ली हड़प्पन व्हाट वाज इट? 6500 BC. All right. याद रखिएगा, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट. दिस इज हिस्ट्री दैट वी आर स्टडीइंग हियर. You cannot move on with history if you're not familiar and clear with dates. This is extremely, important, and please do take it seriously. Moving on, the field had two sets of furrows at right angles to each other, suggesting that two different crops were grown together. Furrows, एक partition type का बना रखा था. Field had two sets of furrows at right angles to each other, suggesting that two different crops were grown together. मतलब मान लीजिए ये जमीन है, उसमें राइट एंगल्स में टू सेट्स ऑफ फर मतलब कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ये लेवल था कि एक ही लैंड पे उस टाइम पे अर्ली हड़प्पन्स ने इतना ज्यादा फार्मिंग प्रैक्टिसेस और अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इतनी आगे लेके जा रहे थे. आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग. अब बात आ जाती है कि टूल्स क्या यूज होते थे. नाउ वी नो अबाउट बुल्स एंड ऑक्सन्स, कि बेसिकली लैंड को प्लाउ करने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए ये चीजें यूज हो रही थी. Did the Harappans use stone blades set in wooden handles or did they use metal tools? This is a question. हमें आगे पता चलता है, आगे आप देख सकते हैं, this is a terracotta bowl. terracotta का बना हुआ एक बैल आप यहां दे सकते हैं. Alright, most Harappan sites are located in semi-arid lands. Semi-arid मतलब कि arid land वो होता है जो बिल्कुल ही बंजर होता है.
लेकिन जो ज्यादातर हड़प्पन साइट्स हैं वो लोकेटेड है सेमी एरिड लैंड्स पे। ऑलराइट, मतलब थोड़ा कच्चा पक्का ऐसा मामला है। ऑलराइट, वेयर इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। इरिगेशन रिक्वायर्ड थी, पानी का सप्लाई चाहिए था। यह बात जाहिर है, सेमी एरिड रीजन है तो पानी का सप्लाई तो चाहिए, उसके बिना एग्रीकल्चर कैसे हो पाएगा। तो ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ शोरतुगाई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध। अब बात आती है कैनाल्स की। कैनाल्स यानी कि मान लेते हैं आपकी जमीन है जहां पे आप खेती करना चाहते हैं, दिस इज योर लैंड, नाउ यू नीड वाटर सप्लाई। अब इरिगेशन सिस्टम आज के डेट में जैसे ट्यूबवेल्स हो गए, बाकी सारी चीजें होंगी, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया इरिगेशन सिस्टम। बट उस टाइम पे हम बात करें 6000 बीसी की, उस टाइम पे कैसे इरिगेट करते होंगे इस लैंड को, कैसे? कैनाल्स बना के पानी का सप्लाई चलता रहे पूरे खेत में, इसलिए बगल में पतली सी एक जैसे पतला सा रास्ता निकाल दिया पानी का, कैनाल बना दिया। हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इन शोरतुगाई अफगानिस्तान। लेकिन ये जो इरिगेशन साइट है जिसमें हमें कैनाल्स मिलते हैं, हैज बीन ओनली फाउंड इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध, जहां पे मोहनजोदारो, हड़प्पा ये सारी चीजें थी। ऑलराइट, मूविंग ऑन। I hope you're taking notes and remembering timelines. It's really important. अगर आपको टाइमलाइंस याद नहीं होती तो हिस्ट्री में कोई फायदा नहीं है फिर आपको, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कॉन्सेप्ट्स आर समथिंग दैट डू मैटर इन हिस्ट्री, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज योर क्लैरिटी ऑफ द टाइमलाइन ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको चैप्टर समझाता जा रहा हूं, दैट इज फाइन, बट डेट्स you need to remember on your own. All right, otherwise marks are cut and you have your 12th boards also coming up, so please take this seriously. Okay, इस बात को आप बिल्कुल सीरियसली लें। सबसे पहले हम अगर रिवाइज करें तो 3 फेजेस, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन। ऑल राइट, उप्स, ठीक है। सो हमें यहां पे पता चलता है अर्ली हड़प्पन भी फेज था, जस्ट अ मोमेंट, ओके, देयर यू गो। सो 3 phases. All right, first is early Harappan 6000 BC to 2600 BC. Then mature Harappan 2600 BC से 1900 BC. Then we have late Harappan phase जिसमें की डिक्लाइन होना शुरू हुआ था 1900 BC to 1300 BC. All right, timeline should be clear, otherwise there is no use or point about going ahead forward. All right, now here we look at certain diagrams and pictures. Canals silted up long ago. It is also likely that water drawn from wells was used for irrigation. ऐसा भी हो सकता है कि कुएं से पानी निकालने की भी इनके पास टेक्नोलॉजी हो और उसको इरिगेशन के लिए यूज करते हो। बहुत ज्यादा इसकी चांसेस हमें देखने को मिलती है। बिसाइड्स वाटर रिजर्वॉयर्स, रिजर्वॉयर फ्रेंच वर्ड है जहां पे पानी स्टोर किया जाता है। वाटर रिजर्वॉयर्स, बांध या फिर ऐसी कोई जगह जहां पे पानी इकट्ठा होता है, फाउंड इन धोलावीरा गुजरात में हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, धोलावीरा गुजरात में वाटर रिजर्वॉयर मिलता है, कनाल नहीं मिलता। ये सारी चीजें कलेक्टिवली इंडिकेट करती हैं कि इरिगेशन तो था, फार्मिंग है, सेमी एरिड रीजन है, बिना पानी के फार्मिंग नहीं हो पाएगी। ऑलराइट, वेदर थोड़ा ड्राई है। सो फाउंड इन धोलावीरा गुजरात में हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। ऑलराइट, यहां पे आप देख सकते हैं कॉपर टूल्स, कॉपर टूल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। अब छोटे, आप एक बात देखिए, 6000 BC के छोटे छोटे पत्थर या ऐसी चीजें बनी हुई निकल रही हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज के लिए यूज होती थी? कंचे भी तो हो सकते हैं जिससे बच्चे खेल रहे हो, जरूरी थोड़ी वो कोई इंपॉर्टेंट सील हो। ये बात बहुत नेचुरल है आपके दिमाग में आने की, और अगर आप हिस्ट्री पढ़ने, इफ यू हैव टेकन हिस्ट्री इन 12th ग्रेड, आपके दिमाग में बातें आनी चाहिए। सच क्वेश्चंस शुड कम इन योर माइंड so that you can read this subject in depth. आप इसको ध्यान से पढ़ पाएं, ऑलराइट, इसको समझ पाएं। The more you question it, the more you question the entire concept and the story itself,
the more refined and sharpened your skill about this particular subject will be. All right, moving on. Processing of food required grinding equipments as well as vessels for mixing, blending and cooking. अब उस टाइम पे फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, क्रॉप्स उग रहे हैं, तो डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में भी हमें पता चलता है. नाउ प्रोसेसिंग ऑफ फूड in order to cook food, whether it was they were cooking their agricultural goods or even animals which were either domesticated or hunted. Processing of food required grinding equipments, मतलब कूटने पीसने के लिए, खाना बनाने के लिए equipments चाहिए होती हैं, as vessels for mixing, blending and cooking, whatever, बर्तन ये सब. These were made of stone, metal and terracotta. किस चीज का? Stone, metal or terracotta. This is an excerpt from one of the earliest reports on excavations at Mohenjo-daro, best known as the best known Harappan site. Best known Harappan site कौन सी है? Mohenjo-daro. This is important. One of the most flourishing site with the utmost trade, commerce, history, artifacts, seals. Basically, when we look at history over here, the most number of artifacts or remains that we get or the historians have got, or either for the matter of fact archaeologists have got, is from Mohenjo-daro. We'll study more about the seals and the trade later on in this chapter. Meanwhile we see saddle querns are found in considerable numbers and they seem to have been only means in use for grinding cereals. Saddle querns, कूटने पीसने के लिए, numbers seem only means to use for grinding cereals. They used to consume cereals, by the way. As a rule, they were roughly made of hard, gritty, igneous rock or sandstone and mostly show signs of hard usage. What were they made of? This is important. Roughly made of hard, gritty, igneous rock or sandstone and mostly shows signs of hard usage. बहुत ज्यादा इनका यूजेज किया जाता था और बहुत रफली यूज किया जाता था. ऑलराइट, एज देयर बेसेस आर यूजुअली कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ऑलराइट, एंड कॉन्वेक्स. यू मस्ट नो दिस डिफरेंस, दिस इज वेरी बेसिक. कॉन्वेक्स, दे मस्ट हैव बीन सेट इन अर्थ और मड टू प्रिवेंट देयर रॉकिंग. अब होता क्या था, वो कॉन्वेक्स होते थे, ठीक है, बाहर की तरफ निकले हुए, ऐसा शेप होता था और उनको earth they must have been set on earth or in mud to prevent their rocking. मतलब कि अगर मान लेते हैं ये जमीन है, इसके ऊपर क्या कहते हैं आपका एक कॉन्वेक्स शेप का रख दिया है, तो उसके ऊपर कूटने पीसने का काम, बहुत ज्यादा ग्राइंड करने का काम होता था ताकि वो खराब ना हो. ये उल्टा नहीं दिख रहा, आई होप आपको उल्टा ना दिख रहा हो. यू कैन सी दिस एज इट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू. Two main types have been found, those on which another smaller stone was pushed or rolled to and fro, आगे और पीछे. Alright, उसको रोल करके आगे ग्राइंड किया जाता था और फिर पीछे किया जाता था, जैसे पुराने जमाने में you must have seen at home or at different places. Even still there are really we have such grandmothers, हमारी दादियां नानियां हैं जो कि बहुत ज्यादा अपने हाथों से कूटा हुआ पिसे हुए मसाले पसंद करती हैं. So you try to understand how it goes to and fro, forward and backwards. All right, as the bases are usually convex, they must have been set in earth or on to prevent their core rocking. Two main types have been found, those on which another smaller stone was pushed or rolled into to and fro, and others with which a second stone was used as a pounder. उसको कूटने के लिए, पहले उसको पीस रहे हैं फिर उसे कूट रहे हैं, उसके लिए एक अलग पत्थर होता था और कूटने के लिए अलग पत्थर होता था. This is important. Why am I reading about this? These sources are important for you to understand the intricate details and dive into the what the patterns that we see in the Indus Valley civilization. All right, eventually making a large cavity in the nether stone. So what used to happen was, as they grinded to and fro, as they pounded it, it created a larger cavity in the nether stone, which was the base and was set on earth, which was set on ground, as we've studied. All right, querns of the former type were probably used solely for grain, and the second type possibly for pounding herbs and spices for making curries.
उस टाइम पे मिर्च मसाले यूज होते थे, ये देखने को पता चलता है, क्योंकि when querns of the former type of probably former as in which goes to and fro were usually used for grains, अनाज के लिए यूज होता था, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है और and according to historians. Alright, the second type possibly for pounding herbs, जड़ी बूटियां, पौधे और मसाले, spices for making curries, मिर्च मसालों के लिए. In fact, stones of this latter type are dubbed curry stones. Latter type smaller stones were dubbed as curry stones by a workman and a cook asked for the loan from one of the museum who used in the kitchen. All right, तो वो ऐसा दिखता था, जैसा मैंने आपको बताया, उल्टा ना दिख रहा हो, इस पे मसाले कूटे जाते थे और टू एंड फ्रो रब किया जाता था आपका अनाज, जो हिस्टोरियंस को मिला है. All right, so we've studied about the dietary habits, how they were farming, what kind of advancements were used at that particular point in time. We're talking about early and mature Harappan time period. All right? Okay. Moving on. मोहनजोदारो की अब हम बात करेंगे. we'll study more about it. A planned urban center, perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. What is an urban center? शहर की बहुत ज्यादा एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह जहां पे ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, आपकी इकोनॉमी, how people live, how they stay together as a communion, as a city has been considered. All right? Let us look at one such center, Mohenjo-daro, more closely. Although Mohenjo-daro is the best well-known site, the first site to be discovered was Harappa. The first site to be discovered was Harappa. What was it? Harappa. The settlement is divided into two sections. अब इस जगह को दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. One smaller but higher and the other much larger but lower. अपर और लोअर. जो अपर वाला एरिया है वो थोड़ा छोटा है, ठीक है, एंड वन इज स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर. ऑलराइट, जो दूसरा रीजन है आपका, अब ये देख सकते हैं, ये सिटाडेल है. लुक एट द मैप हियर. लोअर टाउन वी हैव हियर, ठीक है, ये आपका लोअर टाउन हो गया, ये आपका सिटाडेल है, ठीक है. जो लार्जर एरिया है वो लोअर था, जो हायर एरिया है वो थोड़ा साइज में छोटा था, हायर था लेकिन. ऑलराइट, सो हैव अ लुक एट द मैप. ये मुनीर एरिया है, ये वीएसबी एरिया. बेसिकली सेटलमेंट्स थी छोटी छोटी, यहां पे लोग ज्यादा रिसाइड कर रहे थे. एज यू कैन सी इन द मैप, ज्वेलरी तक वहां पे उस टाइम पे बनी जाती थी, लोग ज्वेलरी भी पहनते थे ऑफ सर्टन स्टोन्स एंड मेटल्स, एज वी विल रीड फर्दर ऑन. एंड ये सिटाडेल है विच इज द हायर एरिया बट वॉज स्मॉलर इन साइज. एज यू कैन सी द सिटाडेल और द हायर एरिया इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द लोअर टाउन. ये आपका पूरा लोअर टाउन है, आप देख सकते हैं यहां पे कितनी सारी सेटलमेंट्स हैं, यहां पे लिमिटेड है. ऑलराइट, मूविंग ऑन. Was larger but lower. Archaeologists designate these as the citadel and the lower town respectively. Citadel जैसा मैंने आपको अभी बताया वो हायर टाउन था, लोअर टाउन अलग है. The citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platforms. Why is it known as a citadel? This is your definition. The main characteristic of the citadel is this line right here, constructed on mud brick platforms. On what? Mud brick platforms. It was walled, which meant that it was physically separated from the lower town.
separation. Now, if we look at it here before we move forward, what is the need to separate a residing area of a civilization that exists long back? There are 2 or 3 things that we need to find out here. First thing is social hierarchy. Okay? Social hierarchy. That means there was a social order that they were obeying. I mean, there must have been a social order, an order in which the people governed or they functioned in a day-to-day life. Upper, lower, otherwise what is the point? There is a clear separation as mentioned here. And on top of that, the citadel owes its height. It was much higher. It was made on brick platforms. For example, see, this is a small personification or a representation of what the citadel might look like. And the rest larger area was the lower area. Before we move forward, as I've said, a social hierarchy, a social class, division is something that we also notice. A division of classes or between people, it might be amongst official ranks, could be amongst official ranks, it could be based on a social or a higher or a lower order. For example, the priests, the kings, which were there in ancient civilizations, like the Indus Valley civilization. And we will also read about that later in this chapter. Okay, the lower town was also walled. Both of these areas were walled. There was a walled separation. एक proper border था. Line बनी हुई थी, एक separation थी, proper clear cut separation थी. Higher, lower, higher area थोड़ा छोटा है. Basically VVIP area मान लो उसको आप. आज के जमाने में अगर हम बात करें, that was like, the citadel was like a VIP area. ठीक है? The plight of Harappa, before we move forward, although Harappa was the first site to be discovered, it was badly destroyed by brick robbers. जो ईंटें चुराने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से इसको डैमेज कर दिया था. ठीक है, सबसे ज्यादा यहां पे मिले, लेकिन फिर भी लोगों ने ईंटें चोरी करनी शुरू कर दी. Okay? As early as 1875, Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India, ASI, first Director General of Archaeological Survey of India, Alexander Cunningham. Alright, called the father of Indian, he was also known as the father of Indian archaeology. पता होना चाहिए आपको, एग्जाम में शायद आए ना, usually नहीं आता, but there can be questions. I would still not suggest you miss out on anything that is mentioned in the book. Alright, questions do come and they can come from left, right and center, from any and every angle that you can possibly imagine. So it's necessary you dive into the details and also study these facts that are mentioned here. I've seen students suffering with 5 or 10 marks just because they did not study this very carefully. Alright, it's a part of the syllabus, it's written in the book, hence it might be asked in the exam as well. So do not be naive enough to miss out on this. Moving on, noted that the amount of brick taken from the ancient site was enough to lay bricks for about 100 miles of the railway line between Lahore and Multan. मतलब इतनी ईंटें चुरा ली थी कि आप लाहौर से लेके मुल्तान तक एक रेल रोड ट्रैक बना दें. इतनी चोरी हुई थी ईंटों की, इतना नुकसान हुआ इस जगह को खोजने में. From the ancient site was enough to lay bricks 100 miles, 100 मील दूर. Thus many of the ancient structures at the site were damaged. In contrast, Mohenjo-daro was far better preserved. Alright, फिर भी बहुत कुछ बच गया, तो इस वजह से ज्यादा नुकसान हुआ नहीं. The lower town was also walled. Several buildings were built on platforms. कुछ बिल्डिंगें फिर भी प्लेटफॉर्म में बनी थी लोअर आपके लोअर टाउन के अंदर भी. Alright, which was also walled, which served as foundations. फाउंडेशन का काम करते थे, नींव रखने का काम करते थे, घर को एक ठोस मजबूत जगह बनाने के लिए. Alright, it has been calculated that if one laborer moved roughly a cubic meter of earth daily, just to put the foundations in place, it would have required 4 million person days. In other words, mobilizing labor on a very large scale. So we see mobilization of labor on a very large scale here.
in order to put up a foundation of the higher areas of the lower town as well. Certain houses were there and they were, roughly a cubic meter of earth, and the kind of construction that was made, the calculations that the archaeologists came up with was this: mobilizing labor on a very large scale. This will be your answer if a question of some sort arises. Consider something else. Excuse me. Once the platforms were in place, all building activity within the city was restricted to a fixed area on the platforms. So it seems that the settlement was first planned, then implemented accordingly. Other signs of planning include bricks which, whether sun-dried or baked, were of a standardized ratio where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively. Such bricks were used at all Harappan settlements. Alright? Basically, once the platforms were in place, all building activity within the city was restricted to a fixed area on the platforms. प्लेटफॉर्म बन चुका है, प्लेटफॉर्म के बीच में कंस्ट्रक्शन का होनी है, घर का बनना है, उसकी एक प्रॉपर फिक्स्ड एरिया और प्लानिंग करी जाती थी. ऑलराइट, सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान्ड. पहले सेटलमेंट को प्लान किया जाता था, फिर कंस्ट्रक्ट किया जाता था. इट वाज अ वेरी डिटेल्ड plan which was executed here in such ancient times. All right. Other signs of planning include bricks which, whether sun dried or baked. अब 2 तरीके होते थे, या तो ईंटों को आग में तपा करके जैसे भट्टी में होता है वैसे किया जाता था, या फिर धूप में सुखाया जाता था. दोनों तरीके थे उस टाइम पे. वर ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो, उनका एक रेशियो था. ठीक है, और वो रेशियो क्या था? वेयर लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times and twice the height respectively. जो नींव डलनी है, जो प्लेटफॉर्म बनना है, उसके हिसाब से ईंटों का रेशियो डिसाइड होता है, और वो भी फिक्स था. Which was how much? The length and breadth were 4 times and twice the height respectively. Such bricks were used at all Harappan settlements. सारे हड़प्पन सेटलमेंट्स में ऐसी ही ब्रिक्स यूज होती थी, whether for platforms and also for your settlements which were made with with intricate detailing and planning afterwards. When the platform was made, everything was detailed and planned, by the way, and then executed. Moving on. Laying out drains. One of the most distinctive features of Harappan cities was the carefully planned drainage system. ड्रेनेज, पानी का ड्रेनेज, वेस्ट का ड्रेनेज, सीवेज सिस्टम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल्ड थी, बहुत ज्यादा केयरफुली प्लान्ड थी उस दौरान, उस टाइम पे. ऑलराइट, इफ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन, यू विल नोटिस दैट रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट along an approximate grid pattern. ग्रिड पैटर्न था. ग्रिड जैसे कि आप ये मान लीजिए, ये एक बॉक्स बना है, सेटलमेंट है, ये ग्रिड्स हो गए, ये छोटे छोटे ग्रिड्स हैं, अगर आपको विजिबल है ऐसे. ऑलराइट, ऐसे ग्रिड्स बने हुए हैं, ऐसे सेटलमेंट्स थे. सेटलमेंट एकदम राइट एंगल में कटे हुए, आप समझ सकते हैं, इतनी डिटेलिंग मोहनजोदारो और हड़प्पा के टाइम पे. ग्रिड पैटर्न में सेटलमेंट्स, घर, सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम निकल रहा है. इसके बारे में मोर डिटेल में पढ़ेंगे. ऑलराइट, ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स. राइट एंगल मैथ्स में आपने पढ़ा होगा. वुप्स, परफेक्टली आपको बना के दिखाता हूं. राइट एंगल्स ऐसे बिल्कुल, like a box, like a square. All right, right angles. It seems that streets with drains were laid out first and then houses built along them. Basically ऐसा लगता है देख करके कि जो सड़कें हैं, ठीक है, streets with drains were laid out first and then houses were built along them. पहले सड़कें बनाई गई, पहले ड्रेनेज सिस्टम को सॉर्ट आउट किया गया,
मतलब कि कैनाल्स और जो वेस्ट का ड्रेनेज होगा उसको पहले सॉर्ट आउट किया, एंड देन हाउसेस वो बिल्ड अलोंग देम. आफ्टर दैट घर बनाए गए, कंस्ट्रक्शन करी गई. ऑलराइट. If domestic wastewater had to flow into the street drains, every house needed to have at least one wall along the street. अब ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग की बात है, आपको थोड़ा समझने की जरूरत है. ध्यान से समझिए इसको. देखिए, laid out first and then houses built along them. If domestic waste यानी कि आपके घर का कूड़ा कचरा, ठीक है, कूड़े कचरे वाला पानी, गंदा पानी, जो वेस्ट वाला पानी होता है आपके टॉयलेट से, ये सारी चीजें हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट्स. अगर उसे सड़क से निकल करके ड्रेनेज सिस्टम में जाना था, हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, उसके लिए एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट. एक दीवार आपकी, मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है, सॉरी just a moment. ये आपको you need to understand this in order to understand the Indus Valley civilization and its construction. First of all, for example, this is your house. ये आपका घर है, ठीक है. अब आपका घर यहां पे है, तो आपके एक घर की एक दीवार, कम से कम एक दीवार, मिनिमम वन वॉल, बिकॉज एवरी हाउस is built on right angles. So understand this mathematically. For example, ये right angles हैं सारे, ठीक है. All of these are right angles. This is, for example, this is your house. It can be rectangle, square, whatever, but it must have right angles. So the houses were built in such a manner. First thing, streets were laid out first, drainage system were built first, and then houses were built on top of it. All right. Same goes along with the foundations of sun-dried bricks or baked bricks. Then houses were built. Everything was extremely planned. That is the motive. All right. Then we see here, you must have at least one wall adjacent to the drainage system. एक दीवार आपकी सटी हुई होनी चाहिए ड्रेनेज सिस्टम से, तब जाकर के आपका कूड़ा कचरा घर का वहां तक पहुंच पाएगा. एक भी आपकी दीवार नहीं लग रही रोड पे, मेन स्ट्रीट पे, जहां पे लोग ट्रैवल करते हैं. यहां पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए सड़क है, और आपके घर की एक भी दीवार नहीं लग रही उससे, तो आपका ड्रेनेज सिस्टम कहां से उसके बगल में जाकर के फ्लो करेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं हो पाएगा फिर तो ना. यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन वॉल. दैट वाज द कंडीशन. ऑल राइट. टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट्स, एटलीस्ट वन वॉल along the street. That must have been there. Citadels. While most Harappan settlements have a small high western part and a larger eastern section. Important. ज्यादातर जो हरप्पन सेटलमेंट्स हैं, उनका जो वेस्टर्न पार्ट है, हैव अ स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट. वेस्टर्न पार्ट इज स्मॉलर बट हायर. ऑलराइट. एंड अ larger but lower eastern section. Larger but lower eastern section. Higher but smaller, larger but lower. All right. And this is eastern and western section. Understand this. At sites such as Dholavira and Lothal. Lothal गुजरात में है, ढोलावीरा आपका राजस्थान या हरियाणा में है. The entire settlement was fortified. पूरी सेटलमेंट के आसपास दीवारें बना रखी थी, वॉल्ड थी, एज वी स्टडीड अर्लियर. फोर्टिफाइड, एक तरीके से किले की तरह प्रोटेक्ट करा हुआ था. एंड सेक्शंस विद इन द टाउन वर ऑल्सो सेपरेटेड. टाउन के अंदर के जो सेक्शंस थे वो भी सेपरेटेड थे बाय वॉल्स, दीवारों के जरिए. मान लीजिए एक शहर है जिसके अंदर सेक्शन है, एज वी रेड बिफोर, द ईस्टर्न larger but lower, the western higher but smaller. Even within them there were foundations which separated certain houses that were built from other houses in that particular area of settlement. Now, as we see by walls, the citadel within Lothal was not walled off but was built at a height. Alright, they were separated by walls. आसपास दीवारें बनी हुई थी, fortified था पूरा एरिया. All right. Moving on.
I hope you've understood the way in which the houses and the constructions were made, and the houses that were built at that particular point in time, which is extremely necessary. Before you memorize the details, आपको एक छोटी सी टिप देता हूं मैं हिस्ट्री में. As this is a first chapter, you must know that history is nothing to be worried about. I am pretty sure all the young students that are watching with me right here at this point in time, आप सब मूवीज भी देखते हो, वेब सीरीज भी देखते हो. अगर आप इंटरेस्ट के साथ मूवीज देख सकते हो, वेब सीरीज देख सकते हो, देन हैव फेथ, विश्वास रखिए आप हिस्ट्री में भी आपको मजा आएगा. यू विल हैव फन इन हिस्ट्री. इट्स जस्ट द सेम. प्रॉब्लम क्या है, आपको दो स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है. फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज आपका जो रट्टाफिकेशन है वो सिर्फ रहेगा डेट्स को लेके. डेट्स एंड टाइमलाइन. ओके, इसको आपको रटना है. सेकेंड थिंग, इवेंट्स, फॉल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स. आपको इसको समझना, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अगर आप समझोगे, एंड इफ यू लुक एट इट एज इफ यूर वॉचिंग अ मूवी और एज इफ यूर एक्चुअली प्रेजेंट देयर, ट्रस्ट मी, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. Okay, so that is something necessary, and dates are something that you cannot compromise on. Timeline अगर आपको क्लियर हो जाती है कि पहले ही हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ. For example, we looked at the early, mature and late Harappan era. That is like a timeline. You must understand it, but the dates must be clear. That is non-negotiable. 6500 or 6000 to 2900 was the earlier Harappan phase, 2900 to 1900 was the mature Harappan phase, and 1900 BC to 1300 BC was the late Harappan phase. आपको ये याद होना चाहिए. इसमें ifs and buts नहीं हो सकते. This is non-negotiable. Because it's history, after all, your marks will be deducted in case if you mess up with the timelines. Second thing, when it comes to events, try to understand it. Like a story, like a movie, like a web series. It will become much more easier for you. As we've studied here, अभी तक हमने ये देखा कि कैसे walled cities होती थी. They were walled. We read about farming. A quick recap before you forget. First was, if it's visible, right here. First was farming or agriculture, short for agriculture. All right, I hope you're seeing this. All right, this is how you memorize. This is your memorizing strategy. Third, about grains and tools along with seals. Fourth, architecture. All right, architecture. We studied about what architecture was like during the Indus Valley civilization. Apart from the timelines, the tools that were used, another more important thing, seals along with animals. Okay, animals. In the beginning of this chapter, we talked about, or we discussed roughly ऊपर से कि भाई आपके स्टोन्स यूज होते थे, ब्लेड्स यूज होते थे, बट इन डिटेल वी डाइव्ड ऑन इट लेटर, लुकिंग एट ग्रेन्स, टूल्स फॉर ग्राइंडिंग एंड पाउंडिंग, व्हाट वाज यूज्ड. देयर वर ग्रेन्स, हर्ब्स वर यूज्ड, स्पाइसेस, एंड वी टॉक्ड अबाउट आर्किटेक्चर, लोअर बट लार्जर, हायर but smaller, clearly indicating what? Social strata. Meaning there was an order to the society, like a hierarchy, as I've talked before, hierarchy. All right, so there was a hierarchy to everything,
एंड फाउंडेशंस थे, लोअर सिटीज के अंदर भी ऊपर नीचे घर बने हुए थे, सीधा ही इंडिकेट कर रहा था कुछ लोग बाकियों से ऊपर थे उस टाइम पे. ऑलराइट, I hope you have understood this chapter up until now, and this was the first chapter of history. We'll be continuing this chapter later on and diving into much more details about the Indus Valley civilization. Till then, revise this chapter, be clear with the timelines and follow these tips. These are for your own good only. आपको history अच्छे से समझ में आ जाएगी, बहुत easy लगेगी आपको. It's nothing. Trust me. By the way, this chapter is one of the toughest chapters which is considered by teachers, by students. But the way in which you will approach this, I am not joking and I'm not making this up. This will seem pretty easy and fair to you. Alright? So, thank you, Team Educate.